अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें कितने मज़े के साग आए हुए हैं, पालक, मेथी और सरसों, ये तीनों साग मैंने लिए हैं। ये तीनों साग मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले जी हम इनके उतार लेंगे पत्ते। जो डंडियाँ होंगी सही होंगी तो वो हम रखेंगे, जो सही नहीं है तो वो हम उतार देंगे। सारे साग को हम ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। सारे साग को अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके हम इसको बारीक बारीक सा काट लेंगे। धोना इसको ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी से इसको धो के इस तरह स्ट्रेनर में रख देंगे। बस पानी को जैसे ही रखेंगे और इसके साथ ही साग को हम डाल देंगे, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम साग को डालेंगे तो वो जल्दी से गलेगा नहीं, पकेगा नहीं। पानी भी ठंडा होगा और साग भी हमने ठंडे पानी से ही धोया हुआ है, तो इसीलिए ये अच्छे से गल जाएगा। कवर करके मैं इसको 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 20 मिनट बाद देखें ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो देखिए अब ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है तो मैं आपको चेक करवा सकती हूँ। देखें ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुका है। आधे साग को मैं थोड़ा-सा ग्राइंड कर लूँगी और थोड़ा-सा वैसे छोड़ दूँगी। मेरे तरीके से आप ज़रूर साग बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा-सा मैं ऑयल डालूँगी, इसमें बारीक कटा हुआ हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन के साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरा भी बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है साग में, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। 3-4 सब्ज़ मिर्च मैंने काट दी हैं, ये भी डाल देंगे। इसको बस ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा हल्का सा ही पका लेंगे हम, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आए। फिर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून इसमें बेसन। आप आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बेसन डाल रही हूँ। इस बेसन की भुनाई भी हम इसके साथ कर लेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक। तो चलिए अब डालते हैं टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली सा काट ली है। ज़रा बड़े काटने से टमाटर ज़रा जल्दी गल जाते हैं। टमाटर को भी थोड़ा हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो है बेसन हमारा कढ़ाई के साथ चिपके ना। इसको देखिए अच्छे से हम पका लेंगे। फिर डालेंगे मसाले, सुरख मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें, और थोड़ी सी अजवाइन लूँगी, उसको भी मसल के डाल देंगे। सब मसालों को अच्छे से मिक्स करें और पका लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के फिर भी मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी साग। आधे साग को मैंने ग्राइंड कर लिया था और आधा साग मैंने वैसे डाला है, इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था साग को वो भी हम इसमें डाल देंगे। साग को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्ची स्मेल वगैरह ना हो। वैसे तो हमने इसको पहले बॉईल किया हुआ था ना, इसलिए इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो देखें साग की हमने बुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। इसको और भी ज़ायकादार बनाने के लिए मैं इसको लगाऊंगी तड़का। एक पैन मैंने लिए है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के साथ में डालूंगी साबुत ज़ीरा, गोल वाली साबुत मिर्च डाल देंगे। अच्छे कलर के लिए मैं थोड़ी सी डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इनको बस हल्की आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, ये ना हो पूरे किचन में कोई खड़ा भी ना हो सके। बस थोड़ा हल्का सा ही पकाना है, अब इसको हमने जलाना नहीं है। तो चलिए देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब डाल देंगे इसको हम साग पे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ना? नई और यूनिक सी रेसिपी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।